या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आपके अपने चैनल शिल्पा धार्मिक ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ दुर्गा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। माँ भगवती दुर्गा का चौथा स्वरूप होता है माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी माता के कुष्मांडा रूप की पूजा अर्चना की जाती है। माता की मंद मंद हंसी के द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड उत्पन्न होने के कारण उन्हें देवी कुष्मांडा के नाम से सुशोभित किया गया है। जब ये सृष्टि नहीं थी और दसों दिशाओं में अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने दिव्य हास्य से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति कहा गया है। कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप की माला है। देवी कुष्मांडा का वाहन है सिंह और देवी कुष्मांडा का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। देवी कुष्मांडा इस संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ कुष्मांडा ने पहले 3 प्राणियों की रचना की। ये 3 सर्वोच्च देवियां थी। अपनी बाईं आंख से उन्होंने एक भयंकर रूप बनाया, उसका नाम महाकाली रखा। अपने माथे वाली आंख से उन्होंने एक और रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महालक्ष्मी रखा। फिर उन्होंने दाहिनी आंख से एक दयालु और मुस्कुराता हुआ रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने माँ सरस्वती रखा। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर को माँ ने भगवान शिव का नाम दिया और नारी का नाम उन्होंने सरस्वती रखा। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर का नाम माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मा रखा, जबकि नारी का नाम लक्ष्मी रखा। जब माँ कुष्मांडा ने माँ सरस्वती की ओर देखा तो उन्होंने एक नर और नारी को जन्म दिया। नर का एक सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा गया और नारी का नाम शक्ति रखा गया। उन्होंने तब शिव भगवान को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान किए। उसके बाद माँ कुष्मांडा ने स्वयं एक शक्ति और दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया। माँ कुष्मांडा अंतरिक्ष शक्ति का एक रूप है, जिन्होंने त्रिदेवों और देवियों की रचना की। उन्होंने सृष्टि की रचना का कार्यभार त्रिदेवों को सौंप दिया। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने की। ब्रह्मांड की रचना करने की शक्ति रखने वाली माता को कुष्मांडा के नाम से जाना गया। तो प्रिय भक्तों, ये थी माँ कुष्मांडा की पावन और पवित्र कथा। स्थिर और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन जो भक्त माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना और कथा का श्रवण करते हैं, उन भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा बहुत थोड़ी सी सेवा पूजा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता और परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। माँ कुष्मांडा आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और भक्त को सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अतः माँ कुष्मांडा की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। सच्चे मन से पूजा करने वाले को अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि के दिनों में चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा सच्चे मन से की जानी चाहिए।
माँ कुष्मांडा सूर्य संबंधित दोषों को भी दूर करती हैं। जिन जातकों की कुंडली में किसी प्रकार का दोष हो तो उन दोषों का भी निवारण हो जाता है। माँ कुष्मांडा में सृजन की अपार शक्ति है, इसलिए वे जीवन प्रदान करने वाली माता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। तो आइए जानते हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजा विधि क्या है। प्रिय भक्तों, सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर जिस जगह पर आपने माँ की चौकी लगाई है वहीं पर आपको शुद्ध आसन लगाकर बैठना है। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है, क्योंकि माँ का जो प्रिय रंग है वो है हरा रंग। माँ की पूजा करते समय प्रातःकाल स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ हरे रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करनी चाहिए। हाथ में लाल पुष्प लेकर माँ का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि माँ को लाल गुड़हल का फूल या गुलाब का पुष्प बहुत प्रिय है। इसलिए लाल पुष्प लेकर माँ का ध्यान करना चाहिए। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो इसी समय व्रत का संकल्प लेना चाहिए और संकल्प लेने के बाद उस पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। माँ की फोटो या मूर्ति के समक्ष घी का दीपक जलाएं और यदि आपने कलश स्थापित किया है तो कलश की पूजा भी अवश्य करें। फिर माँ को अक्षत, लाल पुष्प, सफेद कुमड़ा, फल, हरी इलायची और सुहाग का सामान चढ़ाएं। साथ ही हरे रंग की चूड़ियाँ और हरी मेहंदी अर्पित करें और विधि विधान से मंत्रों का जाप करते हुए माँ की पूजा करनी चाहिए। कुष्मांडा माँ का बीज मंत्र है कुष्मांडा ऐं ह्रीं देव्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जरूर जाप करें। कुष्मांडा माता का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा की प्रार्थना। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। अर्थात अमृत से परिपूर्ण कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजोमयी माँ कुष्मांडा हमें सब कार्यों में शुभदायी सिद्ध हो। आइए जानते हैं कि माता को हमें कौन सा भोग अर्पित करना है। कुष्मांडा शब्द बना है कुमड़ा से। कुमड़ा यानी कि कद्दू या पेठा, जो कि माँ का प्रिय भोग है। कुमड़ा अर्थात कुष्मांड। सफेद कुमड़े की बलि देने से देवी कुष्मांडा बेहद प्रसन्न होती हैं। यदि आप कुष्मांड अर्थात कुमड़े की बलि माँ को ना चढ़ा पाएं तो आप पेठे की मिठाई का भोग भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन माँ को मालपुआ का भोग भी लगाया जाता है या फिर हलवे का भोग भी लगाया जा सकता है। यदि अर्पित करने के लिए आपके पास माँ का प्रिय भोग ना हो तो कोई भी मीठी वस्तु बनाकर आप माँ को अर्पित करें तो भी माँ प्रसन्न हो जाती है। माँ कुष्मांडा की आरती इस प्रकार है। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वालामुखी निराली, शाकंभरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कहीं मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। विधि विधान से पूजा करने और आरती करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ और उपवास करते समय यदि कोई भी गलती जाने अनजाने हो गई है तो उसका दोष ना लगे और क्षमा का भाव हमारे मन के अंदर के अहंकार को भी नष्ट कर देता है। क्षमा याचना
इस प्रकार करें। हे परमेश्वरी परम भगवती, रात और दिन मेरे द्वारा सहस्त्र अपराध हुआ करते हैं। मुझे अपना दास समझकर आप मुझ पर कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करें। ना मैं आवाहन करना जानती हूँ, ना मैं विसर्जन करना जानती हूँ और ना ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी कृपा और दया से पूर्ण हो। 100 प्रकार के अपराध करने के बाद भी जो भक्तगण आपकी शरण में आकर जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वो गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवगण भी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। हे जगदम्बिके, मैं आपकी अपराधी हूँ, आपकी शरण में आई हूँ। मैं दया पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। मुझसे अज्ञानतावश जो भी अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो और मेरी पूजा और प्रार्थना को ग्रहण करो और आपकी पूजा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार विधि विधान से जो कोई भक्त माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करता है, उन भक्तों के रोगों और दुखों का नाश होता है और आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। इस मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय माँ दुर्गा।